जी बेटा, मैं वाइंड अप कर रहा था। तो नॉर्मल डेटा वो होगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस ज़ीरो होगा और गैमा कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस भी ज़ीरो होगा। और अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डेटा कौन सा होगा बेटा? यानी थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, ज़ीरो नहीं है तो थोड़ा सा ज़ीरो से खब्बे पासे, थोड़ा सा सज्जे पासे, यही होगा ना। तो ज़ीरो के खब्बे पासे क्या होता है? -1, और ज़ीरो के सज्जे पासे क्या होता है? +1। तो अगर आपका गैमा वन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है बल्कि -1 और +1 के दरमियान है, और आपका गैमा टू एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है बल्कि -1 और +1 के दरमियान है, इसका मतलब ये होगा कि ये डेटा आपका अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया सिक्योरनेस और कुर्टोसिस के बारे में। आगे अब क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? आपके जो दो आखिरी लेक्चर मैंने भेजे हुए हैं उस पर आप थोड़ी सी बात करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बायनॉमियल। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बायनॉमियल का मतलब ये है कि बायनॉमियल का डेटा है लेकिन उसके ऊपर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे कन्वीनियंस के लिए और अप्रॉक्सीमेशन के लिए, क्योंकि आंसर तकरीबन वही आएगा नॉर्मल लगाने से। तो नॉर्मल लगाना आसान है, इसलिए हम बायनॉमियल डेटे पे नॉर्मल डेटा अप्लाई कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है ये नीचे बयान की हुई है बेटा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू अप्रॉक्सीमेट बायनॉमियल प्रॉपर्टी। तो इसमें यह है कि बेटा बायनॉमियल प्रॉपर्टी का बायनॉमियल का जो फार्मूला है ना, f(x) = n c x p raised by x q raised by n minus x, आप उससे नहीं निकालेंगे बल्कि आप नॉर्मल से निकालेंगे। और नॉर्मल में निकालना इसलिए आसान है कि नॉर्मल का आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आपके पास होता है, एरिया टेबल, वो आपको हेल्प करता है और ज़्यादा कन्वीनियंटली आप उसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। होता क्या है कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो n होता है ना आपका, अगर बहुत बड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 20 से लार्ज हो जाए कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है या नहीं? अच्छा, नहीं लिखा हुआ इसको। आमतौर पे ये कहते हैं कि 20 से बड़ा हो जाए, ठीक है ना। और कंडीशन वन इज़ गवर्नड बाय द कंडीशन दैट मीन एंड वेरियंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट में मीन एंड वेरियंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा, और पी आपका बहुत छोटा हो, दूसरा पैरामीटर आपका पी होता है ना, एन एन पी दो बार, एन बड़ा हो जाए और पी छोटा हो जाए। और लेकिन इस तरह से एक काम और ज़्यादा हो कि जो आपका एन पी है ना, ठीक है ना, वो कांस्टेंट रहे, उसको आप म्यू का नाम दे दें। और ये फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने लगानी है तो आपको मीन चाहिए, म्यू और सिग्मा स्क्वायर चाहिए, मीन और वेरियंस चाहिए। आपने पैरामीटर पढ़े हुए ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लानी तो उसके पैरामीटर पता होने चाहिए। अब डेटा क्योंकि बाइनॉमियल है तो बाइनॉमियल में एन और पी होगा, तो एन पी को एन पी मीन होता है बेटा, इसलिए म्यू जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है म्यू, उसको हम बाइनॉमियल के मीन से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। तो जहाँ म्यू की ज़रूरत होगी एन पी से काम चलाएंगे, और जहाँ वेरियंस की ज़रूरत होगी, आपको पता है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस एन पी क्यू होता है, तो वहाँ एन पी क्यू से काम चलाएंगे। तो आइए बेटा अब आगे इस पर काम करते हैं। अलजेब्रिक वेरिफिकेशन अब आपको दे रहा हूँ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू स्टैंडर्डाइज्ड बाइनॉमियल। तो स्टैंडर्ड केसेस को हम इसमें अभी सिर्फ डीट कर रहे हैं। तो बेटा ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, एन पी स्क्वायर 1 माइनस पी रेज़ बाय n माइनस एक्स, ठीक है ना। एक्स आपको पता है 0 से n तक जाता है और पी 0 1 के दरमियान है, ठीक है। इसके दो पैरामीटर होते हैं एन और पी, और इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है क्यू प्लस पी ई टी रेज टू पावर एन। ये आपने पढ़ा होगा बेटा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ी हुई है प्यारे बच्चों। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये होता है f(x) = 1/σ(2π) e -1/2x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। और इसमें x जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, और आपका मीन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वेरियंस जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और इसके दो पैरामीटर होते हैं म्यू और सिग्मा से। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपने प्रूफ किया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, e म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब देखें, अब x अगर आपका नॉर्मल है विद मीन म्यू वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, तो z क्या होएगा बेटा? स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसे बनता है कि इस वेरिएबल में से इसका मीन निकाल दो और इसकी जो वेरियंस है ना उसकी स्टैंडर्डाइजेशन ले लो और स्टैंडर्डेशन पे डिवाइड कर दो। तो किसी भी नॉर्मल वेरिएबल में से अगर उसका मीन माइनस कर दो, उसके स्टैंडर्डेशन पे डिवाइड कर दें, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल से मुराद ये होती है कि एक ऐसा नॉर्मल जिसका मीन 0 हो और वेरियंस 1 हो। तो इसका फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेटा ये बन जाएगा एंड नॉट अ फ्री। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन गया। ओके, अब हम प्रूफ क्या करेंगे? हमने ये साबित करना है कि बाइनॉमियल में अगर यहाँ बेटा n छोटा डलना था, ये
ये मिस्टेक एक हो गई है, छोटा n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये नॉर्मल बन जाएगी। बाइनॉमियल का अगर n बड़ा हो जाए तो ये नॉर्मल बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, टू शो दिस वी में शो, अच्छा हमने ये साबित करना है कि बाइनॉमियल, हम ऐसा करेंगे कि बाइनॉमियल का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना, उस पर अगर ये कंडीशन लग जाए, छोटा n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो उसको प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे कि इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना, इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बराबर बन जाता है अगर हम उस पर ये शर्त लगाएं। ये हमने एक्चुअली प्रूव करना है। मैं आपको ये बात दोबारा से प्यारे बच्चों समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़े हुए ना आपने, तो दोनों के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे काम आएंगे प्यारे बच्चों। ये देखो, हम ये इसको लेके चलेंगे, इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखने से अगर हमारे पास ये आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर बाइनॉमियल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लेके चलें, ठीक है, और उसमें वो कंडीशन अप्लाई करें जो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनॉमियल में अप्लाई होती है, यानी n टेंस टू, यानी सैम्पल साइज़ बड़ा हो, तो अगर इसका आंसर ये बन जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि बाइनॉमियल नॉर्मल को पहुंच गई अंडर द कंडीशन। अंडर कंडीशन क्या है, छोटा n टेंस टू 0। ये बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो बड़ा n है मैंने गलती से डाल दिया था, ये छोटा n है बेटा, इसको मैं भी करेक्ट कर दूँगा, आपने मुझे आपको मैंने बता दिया है, ठीक है बेटा। ये प्लान है, प्लानिंग है हमारी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन शुक्र है आपने पढ़े हुए हैं, इसलिए आप ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। और ये देखें बेटा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका, बाइनॉमियल का। इसको ये देखो, इसको लेके हमने चलना है। अच्छा, अब क्या है, नो कंसिडर स्टैंडर्ड बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसको स्टैंडर्डाइज बना लेना है। आपको पता है इसका ये जो x है ये बाइनॉमियल है, पता है ना, विद पैरामीटर्स n, विद पैरामीटर n एंड p, पता है ना। तो मीन np और वेरिएंस npq। तो बेटा किसी भी वेरिएबल में से उसका मीन माइनस कर दें, np मीन है ना बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल का, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। npq वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस का जजा लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। तो किसी भी वेरिएबल में से उसका मीन निकाल दिया, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दिया, तो ये वेरिएबल क्या बना, अब क्या बन गया, पहले बाइनॉमियल, तब स्टैंडर्ड बाइनॉमियल बन गया। जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल ऐसे बनती है कि उसमें से मीन माइनस कर दें, स्टैंडर्ड डिवाइड कर दें, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका मोमेंट अब इस वेरिएबल का हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेना है। खाली x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या था, इस x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या था, वो तो ये था, क्यों आपने पढ़ा होगा। अब हमें किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन चाहिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड बाइनॉमियल का। तो स्टैंडर्ड बाइनॉमियल में अब क्या होगा कि यहाँ आपको पता है, आप सारों को पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tx। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू टी एक्स था, यहाँ एक्सपेक्टेड टी एक्स एन आएगा, तो यहाँ टी एक्स की बजाय ये एक्स आएगा, ये आएगा बराबर। तो ये बेटा आपने देखा, तो इसमें क्योंकि एक्स का बटा भी ये है और एन पी का बटा भी ये है, तो होगा क्या कि एन पी ओवर ये जो था ये हम बाहर ले जाएंगे, टी से मल्टीप्लाई होता है, टी से मल्टीप्लाई माइनस टी एन पी हो गया, और नीचे ये चीज़ बाहर चलेगी, और पहले वाली चीज़ जो है ना टी एक्स है, और नीचे एन पी, ये इधर आ जाएगा फैक्टर। इसको बाहर क्यों निकाला, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा एक्स पे अप्लाई होनी है ना, तो एक्स की अगली टर्म यही है, बाकी बगैर एक्स वाली टर्म पहले से बाहर निकाल दी हमने। ये हम हमेशा से करते चले आए हैं, आपको याद होगा। अच्छा जी, ये हो गया बेटा। ये चीज़ मैंने और ज़्यादा साफ़ करके यहाँ दोबारा यही लिख दी, और इस स्टेप में और हमने कुछ नहीं किया। आगे बेटा चलते हैं। अब देखिए, परेशान नहीं होना। ये देखिए, ये एक्स है और ई रेस्ट पावर टी ओवर एन पी क्यू का स्क्वायर रूट, और साथ में है एक्स है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है ना ई रेस्ट पावर टी एक्स, ठीक है, ई रेस्ट पावर टी एक्स। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्स का होता है। तो अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसके साथ ये भी बेटा चीज़ जुड़ी हुई है, ये देखो, ये वाली चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है जो है वो इस चीज़ का है। यहाँ बेटा एक छोटी सी बात है, ये देखें, एम एक्स ऑफ टी हमने ये पढ़ा हुआ है, ये हमने देखा हुआ है। तो अगर एम एक्स ऑफ दिस लेना है आपने, तो जहाँ टी पढ़ा हुआ है ना बेटा, उस टी को इससे आपने रिप्लेस कर देना है। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये ज़रा आप देख लें कि ये वाली जो चीज़ है ना, देखें, एम एक्स ऑफ टी नहीं है, ये जो एक्स के अलावा जो भी चीज़ होती है ना,